हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यांशु दे और आज हम लोग इवेलुएट करने जा रहे हैं हाइपर ड्राइव सॉल्यूशन की एक प्रोडक्ट जो कि एच डी पॉज स्मार्ट के नाम से जाना जाता है मार्केट में। और ये प्रोडक्ट रिटेल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हाइपर ड्राइव ने बनाया है। हम लोग हैं इस hyperdriveSolutions.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग अगर सर्च करेंगे गूगल में जाकर के www.hyperdrivesolutions.com तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट इनके पास है। जैसे एच डी पॉज स्मार्ट हो गया, एच डी ईआरपी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो अलग अलग वर्टिकल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स है। लेकिन आज हम लोग एच डी पॉज स्मार्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। और उसमें भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज कवर हो सकता है, जैसे ग्रोसरी या सुपरमार्केट हो गया, फिर गारमेंट्स इंडस्ट्री हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल हो गया, उसके बाद रेस्टोरेंट वर्टिकल हो गया। तो ऐसे बहुत सारा वर्टिकल कवर हो सकता है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ स्पेशली बात करेंगे रेस्ट सुपरमार्केट वर्टिकल के ऊपर। अभी हम लोग सुपरमार्केट या ग्रोसरी वर्टिकल के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है और ये कंपनी कहाँ की है। ये कंपनी है एक्चुअली यूएस की। यूएस में इनका मेन हेड ऑफिस है और पैन इंडिया बेसिस पे इनका हर एक मेट्रो सिटीज में खुद का ऑफिस है, जो कि आपको कॉन्टेक्ट पेज में से दिख जाएगी। आप अगर इनका कॉन्टेक्ट पेज में जाएंगे तो आपको हर एक जगह की एड्रेस दिख जाएगी। कोलकाता का एड्रेस देखना है, आपको मुंबई का एड्रेस देखना है। और ये कंपनी जो है ये आपको सपोर्ट देती है इसकी इंडिया सपोर्ट सेंटर से, जो कि बेंगलोर में है। इसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, पुणे में, हर एक मेट्रो सिटीज में इनका ऑफिस है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस कंपनी ने का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। रीजन कहाँ पे है कि इन्होंने सपोर्ट के लिए एक टूल यूज करते हैं। जैसे आप एसबीआई बैंक में जाते हैं तो एसबीआई बैंक में आपके सामने बहुत सारा काउंटर होते हैं और कस्टमर लोगों का भी भीड़ वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो क्या है ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसके पास जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही रिटेल इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बेचने वाला तो बहुत होता है, 1 से लेकर के 1000 सॉफ्टवेयर कंपनीज होता है। लेकिन कस्टमर को प्रॉब्लम ये होता है कि उसने एक बार सॉफ्टवेयर ले लिया, उसके बाद उसको पता नहीं कि वो किसके पास जाएगा, कैसे उसका इंस्टॉलेशन होगा, उसका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे होगा, कैसे प्रोडक्ट डिलीवरी होगा। तो इस कंपनी ने क्या किया ना, एक टिकटिंग सिस्टम जनरेट किया। देखिए आपके सामने ये सपोर्ट बोल के एक बटन है। उस सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप अगर कस्टमर है इस कंपनी की तो आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी और ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और टिकटिंग सिस्टम इसने रेज कर दिया ताकि कुछ भी आपका क्वेरीज हो, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, आपको ट्रेनिंग प्रोसेस प्रोवाइड करना है, या आपको कुछ अलग ही सर्विस चाहिए, आपको रिपोर्ट्स में कुछ डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप कोई भी ईमेल करेंगे reports@hyperdrivesolutions.com में, अगर कोई रिपोर्ट्स रिलेटेड है या अगर सपोर्ट रिलेटेड है, जैसे आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स के बारे में जानना है, कोई फीचर्स के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं support@hyperdriveinfotech.com में। दोनों के दोनों केस में क्या होगा, आपके नाम पे अगेंस्ट एक टिकट जनरेट हो जाएगा और उस टिकट का स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटेड एक ईमेल आ जाएगा कि विद इन 48 आवर्स आपके लिए कोई असाइन होगा, जो बंदा आपका नंबर पे, आपका असाइन किया हुआ नंबर पे आपको कॉल कर लेगा। थर्ड, अगर आपको मेल करना नहीं आता तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इनका व्हाट्सएप नंबर भी चालू है। सी यहाँ पे आपका देखेंगे व्हाट्सएप नंबर इनके लिए चालू है। तो व्हाट्सएप में अगर आप क्लिक करते हैं ना तो आपको सिर्फ डालना है कि आपका डिटेल क्या है। आपको सिर्फ इतना डाल दो कि आई एम इन ट्रबल और मुझे इसके बारे में जानना है। इनका असाइन किया हुआ बंदा आपको कॉल कर लेगा। ये लोग 2 शिफ्ट में काम भी करता है, सुबह को 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक। उसके बाद एक और शिफ्ट होता है जहां पर आपको इमरजेंसी सपोर्ट के लिए दिया जाता है रात तक। तो दोनों की दोनों केस में इन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज को डिफाइन किया है। अभी हम लोग इसका प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपना सारा का सारा प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी अपना साइट पे दिया हुआ है। इनका ऑफिशियल सपोर्ट नंबर है 080427177700 और टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक आपको अवेलेबल होगा इस नंबर पे। इवन अगर आपको रात के टाइम में भी इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में जाकर के, और वो बंदा आपको तुरंत कनेक्ट कर लेगा। कोई ना कोई बंदा उनके पास होता है जो कि आपको सपोर्ट देने के लिए काम में आता है। चलिए अब हम लोग शेयर करते हैं मेरा वो वाला स्क्रीन।
आपके सामने शायद मेरा ये वाला स्क्रीन है, इसका नाम है HDPO स्मार्ट। आपको लेफ्ट साइड टॉप में HDPO स्मार्ट का जो लोगो है वो दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे एक सैंपल कंपनी ले लिया जिसका नाम है हाइपरड्राइव ग्रोसरी स्टोर। अब ग्रोसरी स्टोर और रिटेल स्टोर के बारे में बताएंगे तो पहले बता देते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि रिटेलर लोग बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही लंबा लिस्ट होता है आइटम्स का, और आइटम में भी कैटेगरी बहुत ज्यादा, उसमें सब कैटेगरी बहुत ज्यादा, ब्रांड बहुत तरीके का। आप सिंपल बिस्किट के ले लो ना, तो बिस्किट में क्या होता है कि आपका कुकीज भी होता है, बिस्किट भी होता है, उसमें मल्टीपल ब्रांड्स भी होते हैं। ब्रिटानिया क्या हो गया, आपका मैरी बिस्किट का हो गया, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। तरह तरह के साइजेस भी होते हैं, कोई 200 ग्राम का, कोई 300 ग्राम का। तो उनको प्रॉब्लम होता है कि इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, कि मेरे पास कितना स्टॉक है, कहाँ पे कितना स्टॉक है। सबसे बड़ी बात, कितना स्टॉक मेरा गोडाउन पे है, कितना स्टॉक मेरा स्टोर पे है, मैं कितने का और भी ऑर्डर करूंगा, ये सारा चीज उनको मेंटेन करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। मार्केट में तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, फिर उसमें इतना सारा लार्ज इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगा, पहला क्वेश्चन। तो इसके लिए हाइपरड्राइव ने क्या किया ना, बैकएंड में एसक्यूएल सर्वर डाल दिया, फ्रंट एंड में VB.NET का टेक्नोलॉजी से ये सॉफ्टवेयर बनाया, ताकि जितना बड़ा आपका एसक्यूज हो, आपका जितना सारा ब्रांचेस हो, सब अच्छे से यहाँ पे मैनेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका टेक्नोलॉजिकली बहुत अपडेटेड है। दूसरा बात क्या है ना कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस है। इनका यूआई देखिए, ये क्या है कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल जैसा है। एंड्रॉयड मोबाइल में मैं क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा बटन बेस्ड है। चेंज क्वांटिटी का बटन है, रिमूव आइटम का बटन है, स्टॉक देखने के लिए बटन है, यहाँ पे कस्टमर के लिए अलग ही बटन है। तो आप चाहे तो इसको टोटल टच स्क्रीन यूआई में आप यूज कर सकते हैं, जो प्रॉपर पॉज होता है, जो कि आपको बिग बाजार और बाकी सारा सुपरमार्केट में जाकर से मिलेगा, वैसा टच पॉज मशीन पे ये फुल काम करते हैं। हम लोग बहुत सारा टच पॉज मशीन के साथ काम किया, जैसे एसे का मशीन हो गया, एसे टेरेपा का मशीन हो गया, फिर पॉसीफ्लेक्स का मशीन हो गया, फिर हम लोगों ने रेजर का मशीन के साथ भी काम किया। ऐसे बहुत सारा ब्रांडेड है जिनमें ये बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से इसका फास्ट यूजर इंटरफेस में ये चलता है। थर्ड पार्ट हो गया इसका फास्ट बिलिंग। फास्ट बिलिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको फास्ट बिलिंग करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक दो आइटम का नाम लूंगा, जैसे मैंने ये ले लिया, ये देखिए ये तुरंत आपके सामने आ जाएगा। फिर मैंने ये वाला ले लिया, और यहाँ पे आप पिक्चर वाइज भी इसको डाल सकते हैं, आप इसको पिक्चर वाइज भी डाल सकते हैं। देखिए ये आइटम का बैच नहीं था, इसलिए तुरंत इसने बता दिया कि इसका बैच नहीं है। यहाँ पे मैंने डॉल्स का कोई सामान ले लिया, तो मुझे तुरंत यहाँ पे दिखा भी देगा कि नीचे में इस आइटम के साथ मेरा क्या क्या फ्री आइटम्स है। जो भी हुआ मेरा 138 रुपीज हुआ। अभी मुझे अगर कस्टमर का डिटेल लेना है, मैं यहाँ पे उसका फोन नंबर को टाइप करूंगा, फोन नंबर के अगेंस्ट में हुआ मुझे बता देगा ये मेरा पुराना कस्टमर है क्या। पुराना कस्टमर अगर है तो आपको दिखा देगा कि कस्टमर का क्या हिस्ट्री था, इसका नाम क्या था, कब से ये आपका कस्टमर है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, और इसका क्या डिटेल था, अगर एडवांस कुछ दिया है या अगर आउटस्टैंडिंग दिया है, सारा डिटेल आपको दिखा देगा। इवन इसका कोई पॉइंट्स जमा हुआ क्या वो भी आपको दिखा देगा, इसका कोई पिछले का हिस्ट्री रिकॉर्ड था, ये क्या क्या आइटम पसंद करता है, वो सारा चीज आपको दिखाएगा। अभी अगर अपने को सिंपल एक उसने कैश से पेमेंट किया, तो मान लीजिए 500 रुपीज उसने दिया, तो 360 रुपीज आपने उसको रिटर्न किया, इसको ओके कर दिया, और इसका जो बिल है आपका थर्मल प्रिंटर से निकल जाएगा। नॉट ओनली थर्मल प्रिंटर, ये सॉफ्टवेयर जो है आपका मल्टी प्रिंटर के साथ भी अटैच हो सकता है। जैसे किसी के पास अगर आपका है कि इंकजेट प्रिंटर है, या किसी के पास अगर लेजर जेट प्रिंटर है, या मान लो कि किसी के पास मान लो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो थर्मल प्रिंटर है, तो सबके साथ इसका वर्किंग है, सबके साथ ये वर्क कर सकता है। मैं आपको मेरा डेस्कटॉप में जाकर के इसका बिल दिखा सकता हूं कि बिल कैसे आया आपके सामने। डेस्कटॉप से अच्छा है मैं इसके अंदर में जाकर के आपको दिखा दूं एक बार कि ये कैसा है, क्योंकि डेस्कटॉप शेयरिंग में इसका जो लिंक है वो टूट जाएगा। तो मैं इसके अंदर में जाकर आपको दिखा दूं कि ये कैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल जो है आपको किसी भी फॉर्मेट में मिल जाएगा, किसी भी फॉर्मेट में आपको इसका बिल मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट किया हुआ है। इवन आपको अगर चाहिए कि मुझे इस फॉर्मेट में नहीं ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने जो बिल किया था उसका बिल नंबर यहाँ पे आ गया, मेरा कंपनी का सारा डिटेल यहाँ पे आ गया विद जीएसटी नंबर।
और यहाँ पे मुझे आ गया कि क्या क्या आइटम मैंने लिया था। ये विदाउट HSN नंबर लिया था, इसलिए मैंने HSN नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे MRP दिखा रहा है, यहाँ पे रेट्स दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे टोटल क्वांटिटीज दिखा रहा है, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। टैक्स मेरा 0 था क्योंकि ये आइटम में मेरा टैक्स नहीं था, इसलिए टैक्स नहीं दिखाया। तो हम लोगों ने टैक्स और नॉन टैक्सेबल आइटम दोनों भी एक ही जगह से एक ही बिल में कर सकते हैं। अगर आपको टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल के लिए अलग अलग करना है, वो भी आप कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं इसका दूसरा वाला पड़ाव में, जो कि है इसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। देखिए, मैंने यहाँ पे सेटअप का एक बटन है, वो सेटअप बटन में क्लिक किया तो मेरे सामने सारा का सारा आइटम लिस्ट आ जाएगा। और जो भी मेरा मेनूज है कि मैं कौन सा मेनू में काम कर सकता हूँ, वो मेरे सामने दिखाएगा। मैं आपको स्नैपशॉट में बता दूं कि क्या क्या मेनू इन्होंने रखे हैं इस स्मार्ट सॉफ्टवेयर में। ऐसे तो यहाँ पे है बहुत सारा फीचर्स, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ ग्रोसरी के लिए। तो ग्रोसरी के लिए पहला जो होता है वो है आइटम, कि आप बहुत सारा लंबा लार्ज इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड हो गया GRN, मतलब परचेज एंट्री आप कर सकते हैं। थर्ड हो गया आपका स्टॉक देख सकते हैं, और ट्रांसफर स्टॉक का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह में स्टॉक को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कैश रजिस्टर हो गया कि आपको पेटी कैश, आपका सारा दिन का जो कैश है, पेटी कैश कितना हुआ, कितना आपका खर्चा हुआ, वो सारा चीज का मेंटेनेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। सेल्स इनवॉइस हो गया, कितना बिल आप बनाएंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, इनके पास एक और वेपन है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट के लिए होता है, तो उसका भी बिल सारा का सारा आपको सेल्स इनवॉइस सेक्शन में दिखेगा, जो ऑनलाइन से ऑर्डर आया। कस्टमर का डिटेल हो गया, जो आपके कस्टमर्स है। रिसीव पेमेंट हो गया, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स है उनका जो पेमेंट जो कि उधारी पे आपने दिया और वो आपको वापस सामान अगर लेने के टाइम में पैसा नहीं दे पाया था, फिर बाद में आकर के पैसा दिया, तो उसका सारा चीज देख सकते हैं आप। इवन उसने अगर आपको कोई एडवांस देके गया, वो भी सारा चीज देख सकते हैं आप। ये हो गया सप्लायर जिससे आप सामान खरीदते हैं। फिर ये हो गया सप्लायर का पेमेंट। तो टोटल अकाउंटिंग आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बिजनेस लोकेशन हो गया कि आपको ये सॉफ्टवेयर मल्टी कंपनी, मल्टी लोकेशन और मल्टी गोडाउन, तीनों मल्टी देता है, तीनों ही मल्टी देता है यहाँ पे। तो वो सारा चीज आप बिजनेस लोकेशन में जाकर के मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपका बिल में प्रिंट आउट आएगा। एम्प्लॉइज हो गया कि आप अगर आपका स्टाफ को बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आप यूज करो, तो फायदा कहाँ पे होएगा कि आप उसके लिए एक्सेस राइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरा पूरा कंट्रोलिंग आपके हाथ में है, आप अपना काम करो, ये अपना काम करता जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसके पास एक साइलेंट पहरादार वाला फीचर्स है, वो है इवेंट लॉग। इवेंट लॉग क्या हो गया कि एक्सेस राइट तो आपने दे दिया, अब क्या है कि एक्सेस राइट में मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया कि वो कोई चीज को एडिट कर सकता है। एक्सेस राइट में आपने दिया, वो एडिट कर सकता है। आपको अभी पता करना है कि उसने क्या चीज एडिट किया। आपको ये पता करना है, अगर आपने उसको डिलीट का ऑप्शन दिया, मान लो कि वो आपको इंक्रीज करेगा कि सर, इंसिस्ट करेगा कि सर आप मुझे डिलीट का ऑप्शन दे दो क्योंकि पहला सॉफ्टवेयर है तो मैं गलती कर ही सकता हूँ, तो फिर अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगा, तो आप मुझे डिलीट का ऑप्शन दे दो। आपको पता करना है कि वो चोरी कर रहा है या क्या कर रहा है। तो साइलेंट पहरादार मैंने इसलिए ये वर्ड को यूज किया क्योंकि इवेंट लॉक एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या है, वो कैसे आपके साथ सारा काम कर सकते हैं, करता है आपका एब्सेंट में। तो ये इवेंट लॉक हो गया, बहुत ही अच्छा फीचर है। उसके बाद हम लोग आते हैं रिपोर्ट्स और बारकोड प्रिंटिंग में। रिपोर्ट्स तो यहाँ पे सिस्टम जनरेट रिपोर्ट ही 350 रिपोर्ट्स है, जो कि आपके काम के रिपोर्ट्स है, एनालिटिकल्स रिपोर्ट है, बहुत सारा रिपोर्ट्स है, ऐसा मैं दिखाऊंगा आपको। बारकोड प्रिंटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी चीज का बारकोड को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपका लूज आइटम्स है, राइस, दाल्स, ये सब आपका बोरा में आता है, उसको आप अगर पैकेट करके उसमें बारकोड चिपकाना चाहते हैं, तो आपको कोई बारकोड प्रिंटर की लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 139 और 28 कोड फॉर्मेट को इनबिल्ट करके इस सिस्टम में बनाया गया है। इसके लिए नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर से आपका प्रिंट हो जाएगा। और उसमें अगर आपको आपका नाम छपवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपको A4 शीट का पेपर स्टिकर में वो बहुत अच्छे से आ जाता है। इवन आपको, आपके पास अगर बारकोड प्रिंटर है तो PNR फाइल जनरेट करने की भी जरूरत नहीं है। बारकोड प्रिंटर लगाओ, प्रिंट डालो, वो तुरंत प्रिंट हो जाएगा आपको, और वो 100% स्कैनेबल है किसी भी स्कैनर से। 2D स्कैनर ले लो, 3D स्कैनर ले लो, 1D स्कैनर ले लो, किसी में भी वो स्कैनिंग हो जाएगा। फिर ये आपका वेयरहाउस का पार्ट है, और ये आपका आइटम लोकेशन का हो गया। आइटम लोकेशन अच्छा फीचर्स इसलिए है क्योंकि ग्रोसरी में क्या होता है ना कि बहुत छोटा छोटा प्रोडक्ट होता है। डाबर हनी ले लो, डाबर हनी का 200 ग्राम का पैक, पता ही नहीं है कि इतना बड़ा स्टोर में आपने कहाँ पे रखा। आपने अगर उसमें डाल दिया कि ये मेरा रैक नंबर 2 में है, तो रैक नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर ये आइटम आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही है कस्टमर को देने के लिए, तो आप सॉफ्टवेयर में आकर के देख लेंगे कि
डबर हनी कौन सा रैक में है, आपको मिल जाएगा उसका रिपोर्ट। चेक हो गया कि अगर आपने यहाँ पे देखिए चेक की दो बात है, एक सप्लायर चेक हो जाता है और एक आपका ये देखिए, और आप इसको ना सारा का सारा फीचर्स को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कि आपको अगर जो जो फीचर्स आपके काम का है उसके लिए आप मेनू पे ग्रुपिंग कर दिया कि वो आप यूज करेंगे, और उसके ऊपर एक्सेस राइट कर दिया कि वो कौन यूज करेगा, आपका अकाउंटेंट वाला करेगा, ये आपका परचेस मैनेजर करेगा, या आपका सेल्स वाला बंदा करेगा, या आप खुद करेंगे, वो सारा चीज आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चेक ये हो गया कि आप यहाँ पे कंप्लीटली बीआरएस को अच्छे से यूज कर सकते हैं कि कौन सा चेक आपका पेंडिंग है या आपका पीडीसी चेक है, आपने सप्लायर को चेक किया, वो जाकर के बैंक में डिपॉजिट हुआ या वो बाउंस हो गया, वो सारा चीज आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फिर हो गया ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाकर के हम लोग ये काम करते हैं कि आपका डेली एक्सपेंसेस का डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं, आपका पेटी कैश का जर्नल वाउचर जो होता है, इसको डेबिट करना, उसको क्रेडिट करना, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसका जो एंट्री है वो एंट्री वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे डालते हैं। इसके बाद आते हैं शॉर्टिंग में। देखिए शॉर्टिंग एक ऐसा चीज है कि आपको मान लीजिए ये जो राइस है, तो राइस आपने बोरा पे खरीदा, और राइस नहीं, आप शुगर पकड़ लो, शुगर अपने 50 केजी या 25 केजी का बोरा पे खरीदा, बस्ते में खरीदा। अब आपको ये करना है कि उसमें से शॉर्टिंग करना है कि मैंने इसमें 1 केजी का पैकेट कितना बनाया, 500 का पैकेट कितना बनाया, 200 या 250 का पैकेट में कितना बनाया, तो उसके लिए शॉर्टिंग का काम होता है। कैटेगरीज हो गया आपका मल्टी लेवल का, जैसे इतना कैटेगरी है, उसके अंदर में ये सब कैटेगरी है, उसके अंदर में ये सब कैटेगरी, ये सारा डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपका रीऑर्डर मैनेजमेंट हो गया। रीऑर्डर मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि कितने का स्टॉक आपका कम हो गया, अब उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट ऑर्डर को प्लेस करना है, और वो ऑटो लिंक है, इंटरलिंक्ड है परचेज ऑर्डर के साथ। फिर हो गया मल्टीपल टाइप का ऑफर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, बाई एक्स गेट वाई फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, कौन सा डेट से कौन सा डेट तक है, पर्टिकुलर कोई कस्टमर ग्रुप के ऊपर करना है या पर्टिकुलर बिजनेस लोकेशन के ऊपर करना है। लॉयल्टी पॉइंट्स हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर्स जो कि आपका कैशबैक करेगा सारा का सारा कस्टमर्स लोगों को, जो कि आप बिलिंग के टाइम में उनको इंकरेज करेगा कि बार बार मेरे शॉप में आओ, और आपको अगर 100 पॉइंट्स हो गया है तो उसको आप रिडीम करो अपना नेक्स्ट परचेज के साथ। परचेज रिटर्न हो गया कि कोई भी सामान आप अगर सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, और वो भी आप बैच और एक्सपायरी वाइज भी रिटर्न कर सकते हैं, उसका भी लिस्ट अलग से आपको निकल जाता है। कार्ड का डिटेल्स हो गया कि आपने जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कस्टमर लोगों से पेमेंट लिया, तो उसका भी डिटेल आप बराबर से मेंटेन कर सकते हैं कि आपका कौन सा कार्ड स्वाइप मशीन से ये हुआ है, और कौन सा पेमेंट आपके पास आया है बैंक से, कौन सा नहीं आया, उसको अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर ग्रुप प्राइस लिस्ट बहुत ही अच्छा फीचर्स है, क्योंकि ग्रोसरी में क्या होता है ना कि कोई कोई रिटेल का काम भी करते हैं, होलसेल का काम भी करते हैं। आप वो ये चाहते हैं कि मुझे ये जो आइटम है इसका अगर 42 रुपीज एमआरपी है, तो मेरा जो होलसेल वाला कस्टमर्स होगा उनके लिए मैं अलग ही प्राइसिंग रखूंगा, उनके लिए अलग ही डिस्काउंट रखूंगा, और मेरा जो रिटेल वाला कस्टमर्स है उनके लिए मैं अलग प्राइस लिस्ट रखूंगा। तो कस्टमर ग्रुप प्राइस लिस्ट के साथ मेंटेन कर सकते हैं, उसको आप मेंबरशिप के साथ भी कर सकते हैं। किसी ने मेरे साथ मेंबरशिप कार्ड कर लिया तो उसके लिए मैं अलग प्राइस लिस्ट करूंगा, दूसरे के लिए अलग प्राइस होगा। टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, आप चाहे कॉम्पोजिट स्कीम में हो चाहे आप रेगुलर स्कीम में हो, तो जो भी टैक्स है उसके लिए आप अपने हिसाब से टैक्स का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। आप अगर टैक्स में हो तो आपको ये चीज मैनेज करना पड़ेगा, अगर आप टैक्स में नहीं हो, टैक्स में नहीं हो मतलब आप मान लो कि नया दुकानदार हो और आप कंपोजिट स्कीम में हो अभी तक गवर्नमेंट का, तो आप चाहते हो कि परचेज में मेरा मेंटेन हो लेकिन सेल में मेरा मेंटेन ना हो, उतना मुझे दिखाना नहीं है, तो वो चीज आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी टाइम में चीज आइटम का टैक्स जो है वो चेंज कर दिया, वो आप बहुत अच्छे से अपडेट कर सकते हैं। टैक्स में कोई नया रूल ला दिया, तो जैसे सेस का कभी कभी रूल है, तो वो सारा चीज आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर आ गया बैंक और बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स। आपका जितना सारा करंट अकाउंट का बैंक है वो सारा डिटेल यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। स्टॉक ट्रांजैक्शन, स्टॉक लेजर अच्छा फीचर्स है, कोई भी एक आइटम का स्टॉक को जानने के लिए इन डिटेल, इन डेप्थ वो जानने के लिए आपका बहुत काम में आता है। डेली सेल, ये आपका डेली सेल का एक्टिविटी इंडिकेट करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, आप आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एस्टिमेट हो गया कि कोई कस्टमर आकर के आपको अगर फोन करके पूछा, या होम ऑर्डर के लिए भी अगर आपका कुछ पार्ट है कि मैंने इसका ऑर्डर किया था, फोन से लिखाया था, तो उसके लिए आप एस्टिमेट स्लिप दे सकते हैं कि सर आपका इतना सामान हो रहा है, अब रात को मेरे से सामान लेके जाना, या मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा घर पे, तो ये आपका एस्टिमेट स्लिप है।
और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एस्टिमेट के साथ ही मैंने डिलीवरी को रखा है, और आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आपको आगे पीछे जैसे इसको करना है बटन आप कर सकते हैं। फिर इसमें एसएमएस का फैसिलिटीज है, फिर इसमें डेटाबेस क्लोजिंग का फैसिलिटीज है ईयर एंड प्रोसेस के टाइम में, शेड्यूलर का फैसिलिटीज है, जैसे आपका कोई भी आइटम्स कोई भी रिपोर्ट्स आपको घर बैठे अगर लेना है, आपको अगर जानना है कि मेरा स्टोर पे कैसे हो रहा है, स्टाफ लोग कैसे चला रहा है, आप कहीं दूर पे जा गए हैं, स्टोर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उस टाइम में आपको ये हेल्प करेगा कि स्टोर बंद होने के संग संग आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा, आपका एसेंशियल रिपोर्ट जो कि आप दिन पे देखते हैं, डे क्लोजिंग वाला रिपोर्ट जो कि आपको कैश मिलाने के काम पे आता है, स्टॉक का रिपोर्ट जो कि आपको ये पता चलेगा कि कितना बिक्री हुआ और कितना आपके पास रह गया, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मैनेज करेगा। कंपनीज बैलेंस शीट, इसके अलावा ये सारा चीज आप कर सकते हैं। ग्राफ रिपोर्ट में आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कोई भी बड़ा रिपोर्ट। टाइम इन टाइम आउट में आप स्टोर पे नहीं है, लेकिन ये आपका वो पहरादार है, दूसरा पहरादार सिक्योरिटी बोल सकते हैं आप, जो कि बताएगा कि स्टाफ कब आया कब निकला, आपको अटेंडेंस मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा फीचर्स इसके अंदर में है। उसके बाद गिफ्ट कार्ड ले लो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा फीचर्स है। अभी हम लोग फीचर्स को यहाँ पे इवेलुएट करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया ना, मैं हम लोग जो पहला स्क्रीन पे था ये अपना था, ये स्क्रीन जो था अपना, ये स्क्रीन था अपना बेसिकली बिलिंग का स्क्रीन। तो हम लोग इसका सेटअप बटन में क्लिक किए थे और अंदर में आ चुके थे। यहाँ पे हम लोगों का पहला है आइटम, हम लोग यहाँ पे एक आइटम बनाएंगे। तो मेरे पास पहले बना हुआ ये सारा पुराना आइटम्स है जो कि आपके लेफ्ट साइड में है, और इसमें अगर मुझे एसक्यूज देखना है तो मैं अगर बिस्किट एंड कुकीज में क्लिक करूंगा तो मुझे वो अच्छे से बता देगा कि मेरा इसमें से बिस्किट कौन सा है। उसमें अगर मैं देखना चाहूंगा सिर्फ ब्रिटानिया का कौन सा बिस्किट है तो वो दिखा देगा। उसमें अगर मैं देखना चाहूंगा सिर्फ बिस्किट मेरा कौन सा है और कुकीज मेरा कौन सा है तो वो भी मुझे वो फिल्टरिंग करके दिखा देगा। तो मल्टी लेवल फिल्टरिंग है इसके पास, और उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि कोई भी आइटम्स को आसानी होगा आपको ढूंढने में। दूसरी बात है कि यहाँ पे बारकोड और नॉन बारकोड दोनों आइटम आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास प्री डिफाइंड बारकोड है जो कि कंपनी का बारकोड है तो डिफाइंड माई ओन पे क्लिक करो और उसको स्कैन करो, तो ये प्री डिफाइंड बारकोड आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास बारकोड नहीं है, जैसे शुगर के लिए आपके पास बारकोड नहीं होगा, उसके लिए आप ऑटो जनरेटेड बारकोड यहाँ पे बना सकते हैं और वो ऑटो जनरेटेड बारकोड को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हो गया ऐड ऑल्टरनेटिव बारकोड। ये क्या हो गया, हिंदुस्तान लीवर का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे सैकड़ों प्रोडक्ट होता है और वो लोग कभी कभी वो प्रोडक्ट का जो बारकोड है, प्रोडक्ट सेम है, उसका साइज सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसका बारकोड को चेंज कर दिया, उसे कर दिया चेंज। तो बहुत सारा प्रोडक्ट में आपको ये ऐसा तकलीफ आएगा, तो उसके लिए अपने पास फीचर्स है ऐड ऑल्टरनेट बारकोड। आप अगर यहाँ पे डाल दिया कि इसका ऑल्टरनेट बारकोड ये है तो दोनों से मैप करेगा, ये नया वाला बारकोड से भी मैप करेगा, पुराना वाला बारकोड से भी मैप करेगा। ढूंढने में बहुत आसान है ये। दूसरा हो गया कि यहाँ पे हम लोग आइटम का नेम जो है वो लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया लक्स सोप। अब देखिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल दिया, इसको मैंने सोप कैटेगरी के साथ डाल दूंगा, सोप कैटेगरी के साथ मैंने इसको डाल दिया। अब इसका साइज जो है वो मान लीजिए 20 ग्राम्स का है। तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया लक्स सोप 20 ग्राम। इसका ब्रांड जो है ये लक्स वाला ब्रांड पे जाएगा, और इसका जो टाइप है ये टाइप में मैं डाल सकता हूँ कि ये किस में जाएगा, कौन सा सब कैटेगरी ग्रुप में जाएगा। आपको अगर ये सारा कैटेगरी सब कैटेगरीज नहीं चाहिए तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है। ये इनका अच्छा फीचर्स है। जैसे मैं इसको सोप कैटेगरी में डाल दिया, अब क्या है ना कि यहाँ पे भी मैंने कैटेगरी डाला, यहाँ पे भी मैंने कैटेगरी डाला सोप। तो यहाँ पे ऐसा है कि इसको मैं सोप कैटेगरी को हटा सकता हूँ। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि वो सब कैटेगरी के अंदर में ये सोप था। इसको मैं बाथ आइटम्स में डाल देता हूँ। देखिए आ गया ना बाथ आइटम में। तो एक हो गया मेरा बाथ आइटम और दूसरा हो गया मेरा इसका सब टाइप जो है वो है सोप। अब इसका फैसिलिटीज क्या है ना कि मल्टी एसक्यू को करने के लिए हो सकता है कि आपको चाहिए कि सिर्फ साइज और ब्रांड, या उतना भी नहीं चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपका अगर सुपरमार्केट है उसमें और भी 4 तो चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला था, 20 ग्राम का हम लोगों ने डाला था, यहाँ पे ब्रांड डाला था लक्स का। और एक बार अगर ले लिया तो उसके बाद ये आपको बनाने दूसरा बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर अपने को टैक्स मैपिंग करना है तो हम लोगों ने टैक्स मैपिंग कर दिया। ये देखिए परचेज और सेल दोनों में मैंने 5% डाला। और यहाँ पे ऑप्शन है माई सेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसका मतलब है कि ये अगर मेरा मार्केट में
प्राइस है, एमआरपी है इसका 25 रुपीज, और मैं अपना स्टोर से ये सेल कर रहा हूँ 24 रुपीज में, दैट 24 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ योर टैक्स। और आपने कितने में खरीदा, मान लीजिए 20 रुपया में इसको मैं खरीदता हूँ, तो यहाँ पे आप अगर HSN कोड देना चाहते हैं तो HSN कोड ये आपका आ गया। इसका ओपनिंग स्टॉक आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक भी आ गया। और यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा ये कौन सा स्टोर पे रहेगा। तो ये मेरा वेयरहाउस में है, मेरा वेयरहाउस में कितना है, मेरा स्टोर पे कितना है, वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ये हम लोगों ने डाल दिया इसका 10 पीस। अगर मैं यहाँ पे इसका बैच को मेंटेन करता तो देखिए, अगर मैं बैच में क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे पूछेगा कि इसका बैच नंबर वगैरह क्या है, इसका बैच नंबर, इसका एक्सपायरी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पुराना रेट है और आपका जो नया रेट है दोनों को आप मेंटेन कर सकते हैं। पुराना रेट का भी सामान है आपके पास 5 पीस, नया रेट पे आपका सामान आया, उसका आया रेट बढ़ के आया और उसका आपके पास 50 पीस आ गया, तो दोनों चीज को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे बैच को अगर मेंटेन करेंगे तो। अगर बैच को मेंटेन नहीं करना है तो आप उसके लिए, मैं सलाह दूंगा कि आप उसके लिए अलग ही बारकोड कर दो। हम लोग आपको पूरा इसमें हेल्प करते हैं। आप अगर अपना प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे हम लोग आपका क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उस बेसिस में आपको बता सकते हैं। फिर ये आइटम का तो हम लोगों का यहाँ पे सेव हो गया। अब इस आइटम का अगर हम लोग पिक्चर यहाँ पे डाल देंगे तो इसका पिक्चर का मल्टीपल व्यूज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको पिक्चर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, अगर पिक्चर डालना है तो उसके लिए एक अलग प्रोडक्ट और है जो कि है ऑनलाइन ई शॉप। अभी अगर ये कभी भी आप अपना कस्टमर को रीच करना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन से भी आपके साथ खरीदारी करे तो उसके लिए इनका एक अलग प्रोडक्ट है, उसका नाम है ई शॉप, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। आपका ऑनलाइन शॉपिंग साइट बहुत अच्छे से इसके साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा। और ई शॉप इसके ये HD POS स्मार्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, उनके लिए आप पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हमने क्रिएट कर दिया तो ये आइटम का सारा डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे इसको सर्च करूंगा, जैसे मैं अगर इसको सोप बोल के भी सर्च किया तो देखिए लक्स सोप बोल के आ गया। आप अगर इसको इतना तरीके का सर्च आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अगर इसको सिर्फ लक्स के नाम से सर्च किया तो उसके भी आ जाएगा। इसमें भी लक्स था इसलिए ये भी आ गया। एक्चुअली ये कोई दूसरा प्रोडक्ट है, प्रेस्टीज का कोई प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें LUX बोला वर्ड था तो इसलिए ये इसको भी ले लिया। तीसरी बात क्या है ना कि हो सकता है कि आपके पास आप मतलब नया हो और कभी भी इसके पहले सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किए हो, तो आपको दिक्कत होगा कि मुझे इतना सारा आइटम का नाम वगैरह डालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने पास क्या है ना कि हम लोग इस इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, तो ऐसे ही हम लोग के पास इन जनरल जो आइटम लिस्ट है उसका आइटम लिस्ट रहता है, जो कि हम लोग एक्सेल से आपको अपलोड करके दे सकते हैं। तो आपको वो चिंता नहीं कि मैं अपना स्टोर को कैसे स्टार्ट करूंगा। और वो एक्सेल से भी हम लोग आपको आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें इनबिल्ड आइटम का नाम और उसका सारा डिटेल प्रॉपर्ली आ जाएगा, कैटेगरीज होकर के प्रॉपर्ली आ जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि मैं कैसे अपना आइटम को सेग्रीगेट करूंगा, कैसे शॉर्टिंग करूंगा। दूसरा, अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपको स्विच करना है HD POS का ये वाला स्मार्ट प्रोडक्ट में, तो उसके लिए क्या है ना कि उस प्रोडक्ट से अगर एक्सेल शीट निकलता है तो वो एक्सेल शीट का अपना फॉर्मेट में उसको कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल का अपलोड का बहुत अच्छा फंडा है, ताकि आप दूसरे प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट में स्विच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं इसको। अभी हम लोग चलते हैं इसमें, दो प्रोडक्ट हम लोगों ने और भी किए थे, जैसे कि दाल हो गया। मैं दाल में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपका मूंग दाल है और उसमें मैंने मैपिंग कर दिया। ये जो बस्ते से आया उसमें से मैं 1 kg और 500 का इसमें डिवाइड कर दिया। तीसरा हम लोग आते हैं कि इसमें और एक फीचर्स था जो कि है, मैं आपको राइस में दिखाता हूँ। ये जैसे बासमती राइस का मैंने क्रिएट किया था। इसमें देखिए क्या ऑप्शन होता है कि आपके पास दो तरीके का डिवीजन रहता है। एक हो गया कि राइस जो है वो आप पैकेट नहीं करते हैं पहले से, क्योंकि उसमें कीड़ा पड़ सकता है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं ना, इसके साथ विंग स्केल का इंटीग्रेशन भी आता है। बहुत सारा विंग स्केल के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है, उसमें से एक है फिनिक्स, दूसरा है ऐसे, ऐसा भी बहुत सारा किया जो कि हाइपर टर्मिनल प्रॉपर में डेटा को रीड करने के लिए काबिल है। तो वो हाइपर टर्मिनल इंटीग्रेशन के साथ हम लोग ये कर सकते हैं कि आपका जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपने लगाया उसके बगल में आपने विंग स्केल लगाया और विंग स्केल के साथ इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ताकि सामान अगर आपने विंग स्केल के ऊपर डाले तो वो कितना सामान हुआ, उसका वजन कितना हुआ, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में आ जाए, आपको मैनुअल पुट करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका बिलिंग और भी फास्ट हुआ। ये एक तरीके का इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा तरीके का इंटीग्रेशन ये होता है, मान लीजिए आपके पास वेजिटेबल स्टोर है, या आपके पास वेजिटेबल भी छोड़ दीजिए, आप दाल को या ये लूज सामान को कभी भी प्री पैक करके नहीं रखते हैं, उसका एक अलग ही डिवीजन है। उस डिवीजन में वहां पे आप कुछ ऑनियंस वगैरह, पोटैटोस वगैरह भी रखते हैं। तो कस्टमर आते हैं और उस ऑनियंस और पोटैटो को अपना विंग स्केल के ऊपर डालते हैं
और आपको क्या करना है, वो वेइंग स्केल के ऊपर बटन होता है, उसमें क्लिक कर दिया तो वहाँ पे बारकोड प्रिंटिंग हो जाएगा। अभी उस सामान को आप पैकेट करके वो पैकेट के ऊपर बारकोड चिपका दिया और आपने कस्टमर का जो बकेट है उस बकेट के अंदर में रख दिया, और उनको बोलना है कि सर आप बाकी स्टोर पे घूम के सामान लेते रहिए, फिर बिलिंग काउंटर में जाएगा और वो बकेट के अंदर में जो पैकेट है वो पैकेट के ऊपर बारकोड चिपका हुआ है, बारकोड में प्रिंटिंग आ जाएगा कि इसका कितना वजन था और ये कौन सा आइटम है, उसमें बारकोड जैसे स्कैन करेगा उसका वजन और आज के दिन का रेट मल्टीप्लाई होकर के कस्टमर के पास बिलिंग रेडी हो जाएगा। दिस इज अ स्पेंसर सिस्टम। बड़ा सुपरमार्केट में हम लोगों ने ऐसे भी किया है, दैट इज डायरेक्ट वेइंग स्केल इंटीग्रेशन विद बारकोड। और अगर आपको बारकोड वाला वेइंग स्केल नहीं जाना है तो आप उसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो कि है हाइपर टर्मिनल, वो भी है। अगर आपको हाइपर टर्मिनल भी नहीं यूज करना है, वेइंग स्केल का ये इंटीग्रेशन अगर नहीं करना है, तो भी हो सकता है कि आपने कस्टमर ने आया, बहुत ही छोटा हिसाब से मैं बताता हूँ, कस्टमर ने आया और कस्टमर ने आकर के आपको बोला कि मुझे 300 ग्राम दे दो, 350 ग्राम दे दो, तो उस टाइम में भी आप इसका बिलिंग कर सकते हैं। आपका जो वजन होगा और इसका जो स्टॉक होगा वो प्रॉपर्ली मैनेज होगा। चौथा पार्ट हो गया, मैंने बैच का ऑलरेडी बोला था, ये बैच और एक्सपायरी वाला जो सिस्टम है वो हम लोग बारकोड में भी प्रिंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि कोई भी डाल का सामान है तो वो अगर पुराना हो गया तो वो बारकोड में प्रिंट रहेगा, तो समझने में भी आसानी होता है कि ये मैं कस्टमर को ना दूं, ये बहुत पुराना आइटम है, क्योंकि वो रेपुटेशन का बात है। अगर कस्टमर के पास चला गया और उसमें कीड़ा निकल गया वो पैकेट खोलने के बाद, तो वो बहुत ही खराब होता है। तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ये कौन सा वाला आइटम है, कितना पुराना है, अगर आप प्रॉपर्ली इस चीज को मेंटेन करेंगे तो ये आपको शायद आइटम का समझ में आ गया है। अभी इसका फिल्टरिंग भी आपको समझ में आ गया है। अभी हम लोग चलते हैं इसका परचेज एंट्री में। तो देखिए जीआरएन बोल के यहाँ पे ऑप्शन है परचेज एंट्री, यहाँ पे दो बटन है, प्लस और प्लस 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 बटन में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कौन सा आइटम का कितना फ्री क्वांटिटीज है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया लक्स सोप, तो लक्स सोप का अगर मैं लूंगा, इसमें बैच आइटम था, तो इसने बताया कि ये कौन सा वाला बैच का है, तो मैंने ये वाला बैच का बता दिया। अब इसका मैंने बोला कि 20 पीस में 2 पीस अगर फ्री है, तो देखिए 20 पीस के साथ 2 पीस फ्री मतलब 22 पीस। ये देखिए 22 पीस का आ गया ना, 20 पीस के साथ 2 पीस फ्री है, तो ये 22 पीस का आ गया। अभी 22 पीस का जो प्राइस है, वो 22 पीस का प्राइस मान लीजिए यहाँ पे है 20 रुपया करके मेरा परचेजिंग था। अब 20 रुपया करके जो मेरा परचेजिंग था उसका आया टोटल 400 रुपीज। तो आपका टैक्स लेकर के उसने कुछ कैश डिस्काउंट भी दिया था, तो कैश डिस्काउंट में उसने आपको ये कर दिया 385 रुपीज। तो आपने ना 385 रुपीज डालेंगे, वो बैक कैलकुलेट करके आपको ये हिसाब मिला देगा। तो बोलना क्या है ना कि दूसरा सॉफ्टवेयर में आप अगर देखेंगे आपको कैलकुलेटर लेकर के बैठना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कत हो जाता है कि वो बिल कैसे मिलाया। यहाँ पे बहुत इजी है कि जो भी आपका सब टोटल निकला वो सब टोटल आप डाल दो, टैक्स बराबर से मैपिंग कर दो, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद बैक कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि कितना क्या हुआ है, टैक्स मिला देगा। ये देखिए टैक्स का हिसाब सीजीएसटी एसजीएसटी प्रॉपर्ली आपको मिला देगा। तीसरा बात क्या है ना कि मैं यहाँ पे और एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बासमती राइस भी ले लेता हूँ, इसमें भी मेरा बैच था, तो इसमें भी मैं डाल देता हूँ, और ये भी मैं डाल देता हूँ आज। और ये 50 केजी का बस्ते में आया था, इसमें मैंने फ्री नहीं लिया। ये देखिए मैंने दोनों प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, मान लीजिए ये दोनों सामान मेरा बहुत दूर से आता है और वो लाने के लिए मेरे को 100 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ लोडिंग चार्जेस में। अभी आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि आइटम यूनिट प्राइस जो है वो अभी ये है 19.25 पहला वाला सोप का, दूसरे वाले का 88 रुपीज है पर केजी के हिसाब से। अब क्या हुआ कि 100 रुपीज अगर मैं अपना कॉस्टिंग में जोड़ता हूँ तो ये मेरा मार्जिन जो है, इसका लैंडेड कॉस्ट जो है वो बढ़ना चाहिए। ये ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। अभी देखो इसका आइटम यूनिट प्राइस वो रहा, लेकिन लैंडेड कॉस्ट जो है वो बढ़ गया। आप बोल सकते हो कि ऊपर वाला क्यों 17.87 है, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि ऊपर में मेरा 2 पीस का फ्री था, तो 19.25 मेरा पर पीस का है, वो 20 पीस के हिसाब से था। लेकिन 22 में मुझे परचेसिंग हुआ ना, तो 22 पीसेस आ गया वो सेम प्राइस में, करेक्ट। तो वो 2 पीस यहाँ पे डिवाइडेड होगा, फिर उसके बाद ये 100 रुपीज जो है वो वहां पे डिवाइडेड होगा, तो एक्चुअल जो है आपका 17.87 रुपीज में वो पर्स का लैंडेड कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्टिंग है। आप इसको देख करके आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे बता दिया मैं 30% प्रॉफिट में यहाँ पे सेल करूंगा, तो ये 23.23, तो ये आप बता सकते हो कि मैं 23 में इसको कर लूंगा। चलिए 23 में मैंने इसका डिफाइन कर दिया, तो ये देखिए ये आ गया 23 में बराबर। अब देखिए इसको अगर आप सेव करने जाएंगे तो आपको खुद ही बता देगा कि सप्लायर का डिटेल डालो।
आपको यहाँ पे नया सप्लायर बनाना है तो नया सप्लायर बना लो, पुराना सप्लायर को सिलेक्ट करना है तो पुराना सप्लायर आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे XYZ बोल के एक सप्लायर बना लिया, उसका सारा डिटेल आप डाल सकते हैं। साथ में उस XYZ का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट को भी आप अटैच करके यहाँ पे डाल सकते हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस नहीं होगा, इधर उधर का फाइल पे नहीं जाएगा, सब एक जगह में रह जाएगा। अगर आपको इसमें भी ये डालना है कि मुझे ये कौन सा वाला वेयर हाउस में मुझे डालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये इंदिर नगर वेयर हाउस में मैं डाल देता हूँ, ये इंदिर नगर वेयर हाउस में मैंने डाल दिया। अभी इसको मैं अगर सेव करूंगा तो ये डेटा मेरा स्टॉक में आ जाएगा। ये डेटा मेरा इंदिर नगर वेयर हाउस के अंदर में ये डेटा मेरा आ गया, ये देखिए आ गया। अब मुझे अगर यहाँ से मुझे कुछ भी स्टॉक को ट्रांसफर करना है मेरा दूसरा गोडाउन पे या मेरे स्टोर पे अगर ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ से इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। इंदिर नगर वेयर हाउस से मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया, ये देखिए लक्स सोप। अब वो मुझे पूछेगा कि कौन सा वाला करना है, तो मैं इसका ही कर देता हूँ। देखिए दोनों का था ना, तो दोनों का मुझे दिखा रहा है, ये देखिए मैंने कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। इसका डॉक्यूमेंट भी आपका मेंटेन हो जाएगा बराबर से। अभी आप अगर स्टॉक चेक करेंगे इंदिर नगर वेयर हाउस का, देखिए वहां से 22 में से वो लेस हो गया 18 पीसेस, ये देखिए 18 पीसेस लेस हो गया, तो 4 आइटम्स पड़ा हुआ है। इसका सारा डिटेल भी आप देख सकते हैं। आपको अगर इसके साथ रीऑर्डर मैनेजमेंट भी कंप्लीट करना है तो रीऑर्डर मैनेजमेंट आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये लक्स सोप का मैं रीऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे मिनिमम 50 क्वांटिटी होना चाहिए, वरना ये मुझे स्टॉक लिस्ट में नोटिफिकेशन कर देगा कि मुझे कौन सा आइटम का कितना कितना पीसेस और भी परचेस करना है। तो देखिए आज स्टॉक लिस्ट में मेरा इतना सारा आइटम्स है। अब उसमें से अगर मैंने सिर्फ ई बटन पे क्लिक किया जो कि मुझे रीऑर्डर लेवल को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे देखिए आ गया मेरा लक्स शॉप, वो 50 क्वांटिटी होना चाहिए था, 28 मेरे पास है। अब यहाँ पे और भी बटन आ गया कि मैं स्टॉक रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ, या यहाँ पे मैं क्लिक करके बता सकता हूँ कि ये किससे मैं परचेज करूंगा, तो उनके पास मैं पीओ भी भेज सकता हूँ, परचेज ऑर्डर भी भेज सकता हूँ। ये बहुत पावरफुल फीचर्स है, इसलिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मैंने सप्लायर को कितने का ऑर्डर दिया था और उसने मेरे को कितना भेजा, कितना सामान मेरे को भेजा। तो अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि लास्ट सप्लायर के पास इसको मैं करता हूँ, तो लास्ट सप्लायर देखिए मेरा XYZ था, लास्ट सप्लायर मेरा XYZ था, और उसके जरिए मैं यहाँ पे डिफाइन किया कि इनके पास एक ऑटो GRN जनरेट हो गया। ये देखिए यहाँ पे XYZ के पास मेरा एक ऑटो GRN जनरेट हो गया, ऑटोमेटेड GRN एक जनरेट हो गया, ये देखिए। और मैं उस सप्लायर को इसके जरिए ईमेल भी कर सकता हूँ, उनका परचेज ऑर्डर, या SMS के जरिए भी उनको बता सकता हूँ। ये सारा फीचर्स यहाँ पे ऑटोमेटेड हो जाएगा आपका। आपको ये भी ट्रैक करना है कि उसने, मैंने उसको ऑर्डर दिया 22 का, अब उसने मुझे कितना दिया, तो वो भी पेंडिंग लिस्ट आपको यहाँ पे निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्टॉक का फुल हिस्ट्री देखना है या चेक करना है तो आप वो भी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक ट्रांजैक्शन और स्टॉक लेजर बोल के ऑप्शन है, जिसके जरिए आपको पूरा हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको मेंटेन हो जाएगा। ये लक्स सोप का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आइटम मेरा कितना परचेजिंग हुआ था, कितना मेरा स्टॉक ट्रांसफर हुआ, अभी मेरे पास कितना रह गया, उसका फुल हिस्ट्री आपको यहाँ पे मेंटेन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। इसका क्या है कि हम लोग बारकोडिंग अगर आपको जनरेट करना है तो देखिए बारकोडिंग प्रिंटर से अगर करना है तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड बारकोड प्रिंटर। मैं इसका भी आपको दिखाता हूँ। ये आया, हर तरीके का हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है। मैं आपको इसको A4 का जो पेज है उस पेज में आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें अगर ऊपर में आपको कंपनी का नेम और बाकी सारा चीज चाहिए वो भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैंने 20 क्वांटिटी का दिया था, 20 क्वांटिटी का यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया। अभी अगर आपको उसके बाद उसके नीचे से प्रिंट करना है कुछ भी, तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं, दोबारा वही पेज लगा सकते हैं और उसका नीचे से वो प्रिंट हो जाएगा। जैसा आप कमेंट देंगे वो वैसे काम करेगा।
और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि रेट कार्ड। इससे क्या होता है कि आप अगर जो परचेसिंग कॉस्ट है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं आपके अल्फाबेटिकल फॉर्म में। अल्फाबेटिकल फॉर्म में आपने बता दिया कि 1 2 3 4 इसका क्या नंबरिंग होगा, इस नंबरिंग का क्या अल्फाबेटिकल फॉर्म होगा, और वो बारकोड में प्रिंट हो सकता है ताकि पता चले आपको जब आप सेल कर रहे हो, बहुत पुराना स्क्यू है, कितना लेवल का डिस्काउंट आपको यहाँ पे ऑफर करना है, वो सारा चीज को आपको बहुत आसानी से पता हो जाता है। अब आप लोग आते हैं कि इसका ऑफर मैनेजमेंट में। ये हम लोगों ने इसका ऑफर को मैनेज किया। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया डिस्काउंट ऑन आइटम का, और यहाँ पे मैंने ऑफर डाल दिया कि बाई मोर गेट मोर, ये मैंने डाल दिया। कौन सा डेट से कौन सा डेट तक ये ऑफर चलेगा वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा कौन सा बिजनेस लोकेशन पे चलेगा। मान लो कि आपके पास मल्टीपल आउटलेट्स है, और मुंबई के टाइम में वहाँ पे गणपति के टाइम में ऑफर देना है, और कोलकाता में आपको दुर्गा पूजा के टाइम में ऑफर देना है, तो भी कर सकते हैं। मल्टीपल कस्टमर ग्रुप के ऊपर भी ऑफर एप्लीकेबल हो सकता है कि मुझे सिर्फ जो मेंबरशिप कार्ड लिया उसके ऊपर ही ऑफर देना है, और जो मेरा नॉर्मल कस्टमर है उसके ऊपर नहीं देना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसा आपको चाहिए वैसा ऑफर आप बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। और यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके एन लेवल तक का ऑफर का डिजाइन किया जा सकता है। जैसे मैंने लक्स सोप डाल दिया, अब इसमें मैंने डाला कि कोई भी अगर 2 पीस लेगा तो उसमें मेरा 10% का डिस्काउंट आ जाएगा। 10 रुपए में भी कर सकते हैं, 10% में भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर वापस से बिलिंग करता हूँ तो वही वाला लक्स सोप मैंने लिया। अब ये इसका बैच आइटम था तो इसलिए मेरे को पूछा कि बैच आइटम है तो तुम्हारे पास कौन सा वाला। देखो फीफो मेथड में उसने पकड़ लिया कि मेरा पुराना वाला बैच से मेरे ये जाएगा। तो अभी अभी मेरे पास ये जो आइटम है, इस आइटम के साथ मुझे ऑफर भी शो कर रहा है। तो क्या है ना, कभी कभी आपका होता है कि मैनेजर्स लोग अंदर में बैठ के इसको ऑफर बना देता है, और वहाँ पे जो स्टाफ है उसको पता ही नहीं है। कस्टमर घर पे जाकर के उसको पता होता है कि अरे यहाँ पे तो ऑफर था, फिर वो वापस आता है कि अरे आपका सेल्स वाला बंदा ने मेरे को नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सेल्स वाले बंदे को अगर पता भी नहीं है तो उसको नोटिफाई करेगा कि ये ऑफर है, आप ये ऑफर दे सकते हो उनको, और कस्टमर को भी बताएगा कि सर आपके लिए एक ऑफर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 पीस का कर दिया, तो देखिए इसके बेसिस पे यहाँ पे ऑफर अप्लाई हो गया। ओके, ये अपना एक पुराना आइटम था इसलिए ऐसा हुआ। हम लोग एक नया आइटम में करते हैं, ब्रिटानिया वाले में। इसमें 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ अपना ऑफर। सॉरी, ये मूंग दाल पे था ऑफर। हाँ, मूंग दाल पे था। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ब्रिटानिया ले लिया, हम लोगों ने मूंग दाल भी ले लेते हैं। मूंग दाल भी ले लिया। ये देखिए मूंग दाल में ये ऑफर है। तो मूंग दाल का ऑफर में मैंने बता दिया कि इसको 2 kg लेना है। तो 2 kg जैसे लिया ना, इसमें 3 kg के साथ था, 2 kg के साथ भी नहीं था, इसमें 3 kg के साथ था। तो 3 kg के साथ हम लोगों ने डाल दिया। देखिए 3 kg के साथ जैसे ही हम लोगों ने डाला, सॉरी, मूंग दाल में हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही डाला तो यहाँ पे दिखा दिया कि ये 50 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे आ गया। 50 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे आ गया। अब उसने मुझे बता रहा है और कि और 3 डालने के लिए, और 3 मतलब अगर मैंने 8 डाला, 8 kg डाला, ये देखिए मूंग दाल अगर 8 kg डाला तो वो 8 kg के साथ 15% का डिस्काउंट आ जाएगा, वो भी अप्लाई हो गया। तो लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है कि क्या क्या ऑफर है, और बीच में आपको दिखाएगा कि अगर वो ऑफर अप्लाई हो गया तो, बराबर ना। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट भी आ गया। वापस से वही चीज अपने को करना है कि मेरा अगर पुराना कस्टमर्स है, वो पुराना कस्टमर्स का डिटेल यहाँ पे डालना है। अगर नया कस्टमर्स है तो उसका भी फोन नंबर डालेंगे, वो तुरंत बता देगा कि ये नया कस्टमर्स है। तो मैं यहाँ पे नया कस्टमर्स का नाम ऐसे करके डाल सकते हैं, उसका बर्थडे एनिवर्सरी डेट भी कैप्चर कर सकते हैं ताकि उनके पास एसएमएस चले जाए। और इसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे,
यहाँ पे मल्टी विंडो का स्क्रीन भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मल्टी पेमेंट मोड की स्क्रीन, जहाँ पे हम लोगों ने पे नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पे 718 रुपीज आ गया था। 718 रुपीज को हम लोगों ने कैसे उसका पेमेंट लेना है, जैसे अगर कैश में मान लीजिए मैंने 18 रुपीज ले लिया, फिर कार्ड से मैंने इसका 500 रुपीज ले लिया, और मेरा अगर पेंडिंग है कुछ, अगर उधारी है अगर पेंडिंग है तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मैनुअल डिस्काउंट देना है तो मैनुअल डिस्काउंट भी हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन है, बटन है, मैनुअल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो बिल निकल जाएगा। ये कस्टमर के पास एसएमएस और ईमेल भी चला जाएगा। अभी अगर वो दोबारा कस्टमर आया ना, तो वो दोबारा कस्टमर का नाम जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको वो दिखा देगा कि इसके पास 200 रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। वो बंदा अगर आपको आकर के पेमेंट कर रहा है तो आप यहाँ से उसका पेमेंट वगैरह उठा सकते हैं। आप उसका नाम सिर्फ डालो तो उसको बिल वाइज आपको दिखाएगा कि कौन सा बिल में कितना पेमेंट था। उसने वहां से आपको 100 रुपीज दे दिया, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि उसका कितना एडजस्ट हुआ। अभी यहाँ पे भी उसका एडजस्टमेंट तुरंत आ जाएगा। उसका बैलेंस अगर आप चेक करोगे, इसमें आपको इसका इस कस्टमर का लेजर बराबर से दिखाएगा। ये देखिए 100 रुपीज अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है। 200 रुपए का बाकी था, 100 रुपया मेरे पास आ गया, तो 100 रुपीज अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है। ऐसे करके यहाँ पे कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज है। ये आपका कंप्लीट आपको हेल्प करेगा। अभी इसका रिपोर्ट्स वगैरह भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखिए एनालिटिक्स रिपोर्ट में आपके पास टोटल रिपोर्ट है कि आपको फर्स्ट मूविंग आइटम क्या है, स्लो मूविंग आइटम क्या है, कौन सा आपका बहुत दिनों से बिक नहीं रहा है, उसका सारा लिस्ट ही आपको दिखा देगा। बैच वाइज रिपोर्ट में आपको बताएगा कि कौन सा आइटम का कौन सा बैच आपको एक्सपायर होना है, किस बैच का क्या प्राइसिंग था। कूपन में आपको बताएगा कि कोई अगर आप ऑफर का कूपन डिफाइन किया तो वो कितना दिन का वैलिडिटी है, और वो कूपन को आपको कौन सा कस्टमर को दिया, उसका सारा रिपोर्ट निकल जाएगा। ड्रिल डाउन बोल के अपने पास एक बहुत ही तगड़ा फीचर्स है। वो क्या है कि आपको कोई बड़ा रिपोर्ट है, उस बड़ा रिपोर्ट को अगर आपको एनालिसिस करना है, राइट, तो एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा ना कि आप बता सकते हैं कि मेरा अगर सेल्स एनालिसिस करना है तो सेल्स एनालिसिस में क्या है, मेरे पास क्या क्या है। देखिए बिस्किट, कुकीज और दाल, ये सारा चीज आज के दिन का था, करेक्ट। अब इस दाल में भी मेरा क्या क्या सेल हुआ उसका पूरा डिटेलिंग आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लोकेशन डालता हूँ और उस लोकेशन के हिसाब से अगर मैं इस रिपोर्ट को देखता हूँ, थोड़ा सा पुराना रिपोर्ट कर देता हूँ तो ये बड़ा आएगा आपके पास। ये देखिए, ये उस हिसाब से आपको डेटा दिखा देगा, जिस हिसाब से आप इसको मैनेज करना चाहेंगे तो उस हिसाब से दिखा देगा। क्या है ना कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर में आपको स्टैग्नेंट रिपोर्ट ही है, लेकिन अपने पास ये मल्टी लेवल व्यूज का एक ऑप्शन है। और किसी भी हिसाब से आपको अगर रिपोर्ट को देखना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट को थ्रो कर सकते हैं, रिपोर्ट को कमेंट दे सकते हैं कि मुझे इस हिसाब से इसका रिपोर्ट चाहिए, इस हिसाब से मुझे देखना है। जिस हिसाब से देखना है उसका कोई भी रिपोर्ट आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं है आपको। दूसरी बात है ना कि आज के दिन पे ये कंपटीशन मार्केट है, तो कंपटीशन मार्केट के लिए आपके पास एक ऐसा टूल्स है जो कि आप एच डी पॉज स्मार्ट को अगर यूज करेंगे तो सारा टूल्स को लेकर के आप काम कर सकते हैं, जो आपका बिजनेस इंटेलिजेंस के काम करेगा, बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करेगा। जैसे देख लो कि अपने पास एक ऑप्शन है ग्राफ रिपोर्ट। ग्राफ में क्या होता है ना कि कोई भी रिपोर्ट को, एक स्टैग्नेंट रिपोर्ट हो गया जो कि समझने में आपको टाइम लगता है, ग्राफ में अगर उस रिपोर्ट को आपने डिजाइन कर दिया तो क्या है कि ये ब्रांड वाइज स्टॉक रिपोर्ट आपको दिख रहा है, तो आपको ये देख करके पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांड का कितना सेल होता है, कितना स्टॉक मेरे पास रहता है। क्लोजिंग स्टॉक का रिपोर्ट है, स्टैग्नेंट रिपोर्ट में तो है ही अपने पास। ये मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी किया ताकि एक झटके में आपको पता चल जाए कि ये क्या है, कैसा पोजीशन है मेरा। थर्ड पार्ट क्या है ना कि इसमें अपना जो सारा दिन का सेल हुआ, वो सारा दिन का सेल देखिए हम लोग आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं, जिसको कहा जाता है डे क्लोजिंग रिपोर्ट। ये डे क्लोजिंग रिपोर्ट है। आज सारा दिन में क्या हुआ, इसका स्नैपशॉट आपको मिल जाएगा, अपना मोबाइल पे मिल जाएगा कि कितना कैश है, कितना कार्ड है, कितना मेरा क्रेडिट में मार्केट में पड़ा हुआ है, क्या क्या बिल हुआ, किस किस टाइम पे हुआ, क्या क्या आइटम का मेरा सेल हुआ, कौन सा कैटेगरी का आइटम का मेरा सेल हुआ, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे और भी सारा रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स तो देखिए आपके हिसाब से है रिपोर्ट्स, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आपको पता करना है इसके बारे में और भी फीचर्स अगर आपको जानना है, तो वापस मैं आपको यही बोलूंगा कि हाइपर ड्राइव सोल्यूशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वापस वहां पे जाता हूँ
हाइपरड्राइव सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए, यहाँ पे एक पेज हम लोगों ने बनाए हैं जो कि है ट्यूटोरियल्स बोल के। तो ट्यूटोरियल्स के अंदर में आपको हर एक सेक्शन की इन डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे आपको अगर डालना है कि आइटम, सिंपल आप अपने आइटम बोल के सर्च करेंगे तो आपको आइटम रिलेटेड जितना भी सारा ट्यूटोरियल यहाँ पे बना हुआ है वो सारा आपको मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छे से डिजाइंड है। आप अगर कोई भी एक को ओपन करके देखेंगे, ऐसे अपना वीडियो ट्यूटोरियल भी है, यूट्यूब ट्यूटोरियल भी है, आप उनको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है कि कौन सा पेज में जाकर के आपको क्या होएगा। ये मैं आपके सामने गो थ्रू किया, ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे डिजाइंड है कि कहाँ पे जाकर के क्या क्लिक करने से क्या होगा, वो आपको लर्निंग ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और आपको अगर और भी जानना है तो अपने को कॉल कर सकते हैं 08042717700 में। और अपना साइट पे जाकर के भी आप लॉगिन कर सकते हैं, साइट में जाकर के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको डिटेलिंग जानना है तो अपना सेल्स पर्सन के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और भी जानना है तो इसका सेशन भी आप अरेंज कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट डाल दीजिए मुझे डेमो सेशन करना है, तो हम लोग आपको हेल्प कर देंगे सब जगह से। तो नमस्कार सर, आज के लिए इतना ही। अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा और प्रोडक्ट यूज करते रहिएगा। थैंक यू सर।